आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग है, ये हमें बताना है। और पहला हमारे पास ये चार विकल्प दे रखे हैं, जिसमें से पहला विकल्प हमारे पास क्या है, 484 है। यदि अब हम लोग इसका गुणनखंड निकालें, यानी कि जैसे कि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए हमें बताना है, यानी कि हमें इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। देखिए, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड में यदि जितनी संख्या जितनी संख्याएं मौजूद है उन सबका यदि जोड़ा बैठ जाता है, यानी कि जोड़ा बन जाता है, तब ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, एक तरह से पूर्ण वर्ग होगी। यदि उनका जोड़ा नहीं बनता है तो ये जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा। कितने मर्त में, तो 11 मर्त में। हम लोग जानते हैं कि 11 का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, 121 होता है। यानी कि जो इसका गुणनखंड आ गया वो 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 आ गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 का एक जोड़ा बैठ रहा है तथा 11 का दूसरा जोड़ा बैठ रहा है, यानी कि ये जो है वो सभी संख्याओं इसके गुणनखंड में मौजूद सभी संख्याओं का जोड़ा बैठ जा रहा है। यानी कि जो विकल्प ए में मौजूद संख्या है वो क्या है, वो एक पूर्ण वर्ग है। अब बात करते हैं विकल्प बी में मौजूद संख्या की। तो वो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 11,250 की। यदि आप इसका गुणनखंड देखें तो इसका गुणनखंड जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये होगा किसके, 11,250 का गुणनखंड। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली ही ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बैठ रहा है, 5 का एक जोड़ा बैठ रहा है तथा दूसरा जोड़ा 5 का भी बैठ रहा है। लेकिन 2 एक ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं बैठ रहा है, यानी कि ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब बात करें विकल्प सी में मौजूद संख्या की, जो कि क्या है 841 है। तो इसका यदि आप गुणनखंड देखेंगे तो इसका गुणनखंड में केवल और केवल 29 गुणे 29 आ जाएगा। यानी कि ये क्या है, एक तरह से यह 29 का ही वर्ग होता है, यानी कि ये भी एक पूर्ण वर्ग है। अब बात करें वहीं पे विकल्प डी की, जो कि क्या है 729 है। तो 729 का यदि आप लोग गुणनखंड देखें तो 729 का गुणनखंड जो होगा वो होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यानी कि इसमें क्या है, एक 3 का जोड़ा बैठ रहा है, दूसरा 3 का जोड़ा बैठ रहा है और तीसरा भी 3 का जोड़ा बैठ रहा है। यानी कि ये भी जो संख्या होगी वो एक तरह से क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। यानी कि विकल्प डी जो होगा वो भी हमारा सही उत्तर होगा। यानी कि जो एकमात्र गलत उत्तर होगा वो हो गया होगा 11,250। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।